ओम साई राम, जय माता दी, शिवो। हम बात कर रहे हैं आज आत्म साक्षात्कार के ऊपर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात शुरू करी आत्म साक्षात्कार के ऊपर, क्या हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो जब प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, तो उसका उत्तर आता है कि ये हमारा लविंग डॉग है। तो हम जानते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व जिसको हम कहते हैं आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु। पंच तत्वों से हमारा जो शरीर बना है। और इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसे मन, बुद्धि, अहंकार कहा जाता है। मन बड़ा चंचल होता है, बोलते हैं बड़ा गतिशील होता है। मन की गति एरोप्लेन से भी ज़्यादा होती है। तो उसके पीछे भी, इस जो शरीर और स्थूल शरीर के पीछे होती है एक आत्मा, जिस आत्मा को परमात्मा का अंश कहा जाता है ना। चाहे कोई भी धर्म हो, सभी जीवन मृत्यु के पश्चात आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। तो आत्म साक्षात्कार यानी कि खुद को जानना, खुद के अंदर स्थित आत्मा को जानना, और दूसरों के शरीर में जो आत्मा है उसको भी देखना। जैसा कि कल हमने मानवता पे बात करी थी, तो उसमें मैंने कृष्ण भगवान ने गीता में एक श्लोक में कहा है कि समदर्शी होना चाहिए इंसान को। गाय, कुत्ता, ब्राह्मण, चांडाल, शूद्र, इन पांचों को जो समदर्शिता से देखता है एक समान, मतलब इन पांचों में जो आत्मा के दर्शन करता है वो ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञानी, आत्मा को जानने वाला है। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति आत्मा को जानने वाला है। किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ के आत्मा की एकरूपता को, आत्मा के संबंध को समझना, इस ज्ञान, इस समझने के ज्ञान को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो आत्म साक्षात्कार के लिए क्या करना चाहिए? आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे पहले हमें अभ्यास करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के बारे में हम जान सकें क्या होता है। खुद को स्वीकार करेंगे, सत्य को जानने की, हमें स्वीकार करने की हमें क्षमता होनी चाहिए। सत्य ये है कि आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। हमारा जन्म होता है तो शरीर का जन्म होता है, और जब मरण होता है तो शरीर का मरण होता है, पर आत्मा का मरण नहीं होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस संबंध में भी एक श्लोक कहा है, नैनम छद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेति अंतापो, न शोष्यति मारुतः। मतलब कि आत्मा को न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, सत्य है। तो इस सत्य को समझना कि शरीर नाशवान है, शरीर का तो जन्म मरण होगा, इस सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि एक दिन हमारा जन्म हुआ है तो एक दिन मरण भी होगा। पर ये हमारा मरण नहीं है, ये हमारे नाम का मरण है, हमारे शरीर का मरण है। ये समाज ने जो हमें पहचान दी है, ये इसका आत्मा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस तरह हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को, जीर्ण क्षीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है, और अब फिर से अपना जीवन शुरू करती है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लक्षण क्या है? तो सबसे पहला ये लक्षण है कि जब सूरज निकलता है तो अंधे आदमी को भी पता चल जाता है कि हाँ यार, सूरज निकल गया, उजाला हो गया। तो आत्म साक्षात्कार एक ऐसी घटना है जिससे आप चूक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ये हो जाए और आपको पता ना चले कि आपका आत्म साक्षात्कार हो गया। सबसे पहली बात है कि
जिस दिन ये घटना आपको घट जाएगी, आत्म साक्षात्कार आपको हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ। दूसरी बात ये है कि सत्य के प्रति आपका आचरण हो जाएगा, धर्म के प्रति आपका आचरण हो जाएगा, सदाचार के प्रति स्वयं ही आपका आचरण हो जाएगा, ईमानदारी स्वयं ही आप में आ जाएगी, क्षमाशीलता स्वयं ही आप में आ जाएगी, मानवता आप में आ जाएगी, समदर्शिता आप में आ जाएगी। दूसरे जीवों में, कुत्ते में, गाय में आप भेदभाव नहीं रखेंगे। जितना प्रेम आप गाय माता से करते हैं उतना ही प्रेम आप कुत्ते को भी दे सकेंगे। आप फिर आपके जीवन में प्रेम प्रकट हो जाएगा, प्रेम का झरना ऐसा बहने लग जाएगा जिससे फिर कोई रोक नहीं सकेगा, और बसंत के ऐसे फूल खिलेंगे जिसका कोई पतझड़ नहीं होगा। सदैव आप खुश और प्रफुल्लित और आनंदित रहेंगे, और सभी को खुश रहना भी चाहिए। सभी को खुश रहना चाहिए और सभी को वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया है वो तो बीत ही चुका है, और जो भविष्य है वो किसी ने देखा नहीं है। तो जो है वो हाथ में वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में खुश रहना चाहिए और वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए, सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए, और सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, और व्यर्थ की बातों को छोड़ देना चाहिए, भूतकाल की और भविष्य की व्यर्थ बातों को छोड़ देना चाहिए, और व्यर्थ के विचार भी, नकारात्मक विचार भी अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के लिए आपको बहुत समय देना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको अपने अनुभव आपको होंगे, उन अनुभवों को आपको कुछ समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपको कह देगा कि आपको हो गया है और आप समझ लेंगे कि आपको हो गया। ये तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार हुआ है, क्योंकि आप ईमानदार हैं तो आप जानते हैं कि आपको हुआ है या नहीं हुआ है। और हाँ, अगर किसी से आपकी प्रतिस्पर्धा है और आपको घोषित करना है तो आप अपने आप को घोषित कर सकते हैं कि मैं आत्मज्ञानी हूँ और आत्म साक्षात्कार मुझे हो गया है। पर ये घटना है कि जो घट जाती है तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आदमी का जीवन बदल जाता है। और ज्ञान को शब्दों में बताया नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है। हाँ, समाज के लिए और लोगों के लिए कुछ मार्गदर्शन देने के लिए कुछ बातें कही जा सकती है सरल शब्दों में। तो अभ्यास और अनुभव और ध्यान, योग, प्राणायाम सीखिए, कीजिए, बहुत ज़रूरी है अगर आप आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहते हैं तो। और ये घटना अपने आप घट जाती है धीरे धीरे, बहुत सरलता से। और हाँ, श्रद्धा रखें, आस्तिक बने, धैर्य रखें, सबूरी। साईं बाबा ने श्रद्धा और सबूरी का जो एक विशेष मंत्र दिया है उसको आत्मसात कर लें, और जिस किसी भी देवी देवता, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, आप जिसको भी मानते हैं उसमें आस्था रखें, पूरी आस्था रखें। आपकी आस्था को कभी भी आप अपने आस्था से डिगे नहीं, मतलब शक नहीं करें। भगवान हैं, बिल्कुल हैं भगवान, और भगवान का अस्तित्व है। और जो चीज़ें आप नहीं कर सकते वो भगवान कर सकता है, भगवान की कृपा से हो सकती है। कुछ लोग हैं नास्तिक जो सोचते हैं कि भगवान नहीं है, हम ही हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम ही सब सीख सकते हैं। पर कुछ चीज़ें होती है जो इंसान के हाथों में नहीं होती है, इंसान के बस में नहीं होती है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा भी है, विश्व जो महामारी से जूझ रहा है, तो प्राकृतिक आपदा के कारण कितनी हमने देखा भयानक, पूरे विश्व में इतनी महामारी का प्रकोप है। तो कहीं ना कहीं इंसान के हाथ में चीज़ें नहीं हैं। प्रकृति आज भी और कल भी शक्तिशाली थी और हमेशा रहेगी। प्रकृति के ऊपर इंसान काबू नहीं कर सकता है। प्रकृति में इतने गहरे राज छुपे हुए हैं कि इंसान कभी भी एक जन्म में उसे जान नहीं सकता है, और भगवान की कृपा बिना उसे जाना भी नहीं जा सकता है। भगवान कृपा करें तो एक जन्म तो क्या, 1 मिनट में भी सब कुछ जाना जा सकता है, क्योंकि भगवान की कृपा ही सबसे बड़ी दया है।
भगवान की कृपा से ही सब चल रहा है। आज तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान को आस्तिक होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। और पुराणों में बताया गया है कि आत्मा भगवान का ही एक अंश होता है। तो और आत्मा के भी 3 हिस्से किए जा सकते हैं। आत्मा भी का जो गुण होता है वो सत चित आनंद का कहा गया है। मतलब आत्मा सत है, यानी इटरनल है। सत मतलब शाश्वत है। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, जैसा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक में बताया, निनम छद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चिनम क्रियते अन्ता पुनः शोष्यति मारुतः। आत्मा को न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है। तो आत्मा अजर अमर शाश्वत है। तो आत्मा का एक गुण हमने देखा सत, यानी कि शाश्वत है, अमर है। चित यानी फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान से परिपूर्ण है। और आनंद यानी ब्लेस्ड, आनंद यानी ब्लेस्ड। और भगवान का भी सच्चित आनंद रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान भी। तो हम भगवान के अंश हैं, हम शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं, हमारे कुछ कर्म हैं, उनसे हम बंधे हुए हैं। मन बुद्धि अहंकार के जो कर्म हम लेके चलते हैं, तो आत्मा के साथ हमारा शरीर में प्रवेश होता है। और मन बुद्धि अहंकार के जो सारे हमारे कर्म रहते हैं, उसमें सारा हमारा हिसाब रहता है। तो उस हिसाब से हमारा जन्म होता रहता है और आत्मा शरीर बदलती रहती है और जन्म होता रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मनुष्य का जो जन्म है वो बहुत कीमती जन्म है। मनुष्य की जो योनि है वो बहुत दुर्लभ है। कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि नर से नारायण बना जा सकता है सिर्फ मनुष्य योनि में। मनुष्य का जीवन पाकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्य का जीवन प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है, मनुष्य का जीवन प्राप्त करके परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, मनुष्य का जीवन प्राप्त करके भक्ति की जा सकती है, मनुष्य का जीवन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए मनुष्य का जब जन्म हमें प्राप्त हो गया है, तो हमें सबसे पहले खुद को जानना चाहिए, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, आत्म साक्षात्कार को जानना चाहिए, स्वयं को पहचानना चाहिए। और जिस दिन हम खुद को जान गए तो बस काम हो जाता है, आनंद का झरना फूट जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद। जय माता दी। ओम साई राम। शिवोहम।